किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकत इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल है कर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये इस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाकत इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र और तिलावत, मुराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह ले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़ुहद और इबादत में लाजवाब, तकू और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर और फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बादब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। उन जो नजर गई तो नजर इंतखाब अब पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में अब से गुफ्तगू करूं। शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरजू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और उसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकत इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं।